हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई E20 पेट्रोल अब मैंडेटरी कर दिया गया है और E20 पेट्रोल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब E20 पेट्रोल ही आपको अपनी कार में डलवाना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपकी कार नॉन E20 है तो ऐसे में भाई क्या करें जिससे हमारी कार ओवरऑल मेंटेन रहे E20 पेट्रोल डलवाने के बाद भी। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ सिंपल स्टेप जिन्हें फॉलो करके आप भी इजिली कार को मेंटेन कर सकते हो। नॉन E20 कार हो या फिर E20 कार हो, ये मैटर नहीं करता। जो लोग भी E20 पेट्रोल डलवाने के बाद कंफ्यूजन में है तो मैं उनका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। भाई ये सिंपल से स्टेप है, इन्हें फॉलो कर लो, उसके बाद आपकी कार ओवरऑल मेंटेन रहेगी। सबसे पहला स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप है फ्यूल टैंक को खाली मत रखना। बहुत लोग क्या करते हैं भाई 500 का फ्यूल डलवाते हैं और उसके बाद कर देते हैं भाई रिजर्व में कार चलती रहेगी। तो भाई रिजर्व में कार चलाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इससे आपकी कार का इंजन डैमेज हो सकता है, चाहे आप E20 पेट्रोल डलवा रहे हो या मत डलवा रहे हो। पहले E20 पेट्रोल नहीं था तब भी कार के इंजन डैमेज होते थे। तो भाई ये चीज क्लियर कर लो, कभी भी आपको कार को रिजर्व में नहीं चलाना है। 20 से 30% आपकी कार की टंकी भरी हुई होनी चाहिए। जब 20 से 30% आपकी कार में फ्यूल होगा तब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड पॉइंट आ जाता है कार को ड्राइव ना करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं भाई, कार को ड्राइव ही नहीं करते। भाई 1 महीना 2 महीना कार को ऐसे ही पार्क कर देते हैं। तो भाई ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप E20 पेट्रोल अपनी कार में डलवाओ तो ऐसी सिचुएशन में कार को ड्राइव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार कार को ड्राइव करो। 10 से 20 किलोमीटर हफ्ते में 2 से 3 बार जब कार को ड्राइव करोगे तो ऐसे में ओवरऑल कार का इंजन मेंटेन रहेगा और E20 से होने वाले नुकसान काफी हद तक कम हो जाएंगे। अगर महीने में 2 से 3 बार ही कार को ड्राइव करना है तो इससे बेटर यह है कि भाई कार को रखा ही ना जाए। इससे अच्छा कार को सेल कर दो, क्योंकि भाई उससे जो पैसे आ जाएंगे आप कहीं और वो पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर 2 से 3 महीने में आपको कार को ड्राइव करना है तो ये सबसे बड़ी गलती रहती है। भाई कार को रेगुलरली ड्राइव करो, और रेगुलरली भी नहीं कर सकते तो भाई वीक में 2 से 3 बार कार को एटलीस्ट ड्राइव करना ही चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट है ट्रस्टेड पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवाएं। बहुत लोग ये गलती करते हैं भाई, कहीं भी पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो कहीं भी आपको पेट्रोल नहीं डलवाना है। पहली बात तो ये है कि जो भी ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत सारी ट्रस्टेड कंपनी है, वैसे नॉर्मली कंपनी वाला ही पेट्रोल डलता है इंडिया के अंदर, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ एक पेट्रोल पंप कोई भी आप सेलेक्ट कर लो। अगर आपके आसपास कहीं भी पेट्रोल पंप है तो उसे सेलेक्ट कर लो और उसके बाद वहीं जाओ, वहीं पे टैंक कार का फुल करवाओ। लेकिन अब बात आती है कि भाई अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे मैनेज करेंगे। तो भाई इसका सिंपल सा तरीका ये है कि भाई अगर आप जियो का पेट्रोल डलवा रहे हो अपनी कार के अंदर तो भाई जियो का ही पेट्रोल डलवाओ। अब ये बात कुछ लोगों को इलॉजिकल लगेगी, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई हर कंपनी की क्वालिटी अलग होती है पेट्रोल देने की। कोई कंपनी किसी क्वालिटी का पेट्रोल देती है तो कोई किसी क्वालिटी का। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको एक ही कंपनी का पेट्रोल डलवाना है। और अगर आप कंपनी चेंज भी कर रहे हो तो ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ट्राई यही करना कि आप एक ही कंपनी का पेट्रोल डलवाओ। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर भी आ जाता है, वो है भाई अलग अलग पेट्रोल डलवाना। पता नहीं क्यों लोग पावर पेट्रोल और नॉर्मल पेट्रोल को मिक्स कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर पावर पेट्रोल अपनी कार में डलवा रहे हो तो पावर पेट्रोल ही डलवाओ, और अगर नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हो तो नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाओ। आपको पेट्रोल मिक्स कभी भी नहीं करना है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इससे आपकी कार ओवरऑल मेंटेन रहेगी, इंजन भी मेंटेन रहेगा, चाहे आप E20 पेट्रोल क्यों ना डलवा रहे हो। फोर्थ पॉइंट आता है रेगुलरली कार की सर्विस करवाना। अब ये गलती भी लोग करते हैं भाई, रेगुलरली कार की सर्विस नहीं कराते। रेगुलरली से मेरा मतलब यह है कि भाई हर दिन कार की सर्विस कराने की नीड नहीं है। आपको हर 10,000 किलोमीटर पे कार की सर्विस करानी है या फिर 1 साल, जो भी पहले आ जाए जब भी आप सर्विस करा लेना। चाहे 1 साल पहले आ रहा है, चाहे हर 10,000 किलोमीटर पहले आ रहे हैं, तो भाई कार की सर्विस आप टाइम टू टाइम करवाओ। अच्छे से कार की सर्विस कराओ, सारी चीजों को चेक करवाओ कि E20 से कोई डैमेज वगैरह ना हुआ हो, फ्यूल पंप खराब ना हुआ हो। तो ये सारी चीजें आप सर्विस पे चेक करा लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कार सर्विस से रिलेटेड कभी भी आप डिले मत करना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फ्यूल फिल्टर, फ्यूल लाइन और रबर पार्ट की कंडीशन को हमेशा चेक करवाना। हर सर्विस पे आप ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप अपनी कार की सर्विस कराने जा रहे हो, एक तो भाई ऑथोराइज सर्विस सेंटर से करवाओ, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बाहर भी करवा रहे हो तो आपके कोई नोन होने चाहिए या फिर आपका ट्रस्टेड बंदा होने चाहिए जब भी आप कार की सर्विस कराना। तो भाई कार की सर्विस कराते हुए किन चीजों को आपको चेक करना है E20 पेट्रोल के बाद, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है फ्यूल फिल्टर, दूसरा है फ्यूल लाइन और तीसरा है रबर पार्ट्स। ये सारी चीजें आप नोट भी कर सकते हो। जब आप ये सारी चीजें मैकेनिक को बताओगे तो वो खुद ही से चेक कर लेगा, बस उसे ये चीजें बता देनी है। पहला है फ्यूल फिल्टर, दूसरा है फ्यूल लाइन और तीसरा है रबर पार्ट्स। ये सारी चीजें मैंने रिपीट भी कर दी हैं जिससे आपको याद रहे। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलवेज चेक योर कार खुद से।
जी हाँ भाई, बहुत लोग ये गलती करते हैं, खुद से कार को ऑब्जर्व नहीं करते। तो मैं कहता हूं कि आपको कार को ऑब्जर्व करना है। जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करो तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपको लगता है E20 पेट्रोल डलवाने के बाद कार का पिकअप कम हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, इंजन परफॉर्मेंस में कुछ कमी लग रही है, तो ऐसी सिचुएशन में एक बार सर्विस कराने जब भी जाओ तो मैकेनिक को बोल दो कि भाई ये दिक्कत कार के अंदर आ रही है। क्योंकि अभी ये दिक्कत इनिशियल लेवल पे होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे होगी, और उसके बाद ये दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। तो आपको ये चीज इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करनी है E20 पेट्रोल डलवाने के बाद। तो भाई इस चीज का ध्यान रखोगे तो ओवरऑल आपकी कार मेंटेन रहेगी। सेवंथ लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट वो है भाई फ्यूल एडिटिव का यूज करना। अब बहुत लोग कहेंगे कि फ्यूल एडिटिव का यूज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं पर्सनली कि फ्यूल एडिटिव का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर E20 पेट्रोल कार के अंदर डलवा रहे हो। अब इससे होगा क्या, जो E20 पेट्रोल से नुकसान होने हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे कार के अंदर, और इसके अलावा ओवरऑल आपकी कार मेंटेन भी रहेगी, क्योंकि फ्यूल एडिटिव कार के फ्यूल पंप और इंजेक्टर को क्लीन कर देता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और काफी हद तक आपकी कार का इंजन मेंटेन रहेगा। एक अच्छा फ्यूल एडिटिव ले लेना, कोई भी कंपनी आप ले सकते हो, बस ट्रस्टेड लेना और ब्रांडेड लेना। थोड़ा सा चाहे महंगा चला जाए लेकिन फिर भी भाई ब्रांडेड। फ्यूल एडिटिव रेगुलरली मत डलवाना। डलवाना कब होता है मैं आपको बताता हूँ, 3 से 4 महीने में एक बार आप फ्यूल एडिटिव अपनी कार में डलवा सकते हो। डीजल का फ्यूल एडिटिव अलग आता है, पेट्रोल का फ्यूल एडिटिव अलग आता है। इसके अलावा अगर आपको फ्यूल एडिटिव डलवाना भी है तो भाई ब्रांडेड डलवाना, कभी भी लोकल की तरफ मत जाना, क्योंकि लोकल की क्वालिटी बिल्कुल बेकार रहती है और आपकी कार का इंजन खराब ही कर देगी। तो भाई ब्रांडेड डलवाना। सपोज दैट अगर माइल्स एक्स का फ्यूल एडिटिव अपनी कार में डलवाने जा रहे हो तो ऐसे में क्वांटिटी रहती है 1 ml पर लीटर, यानी कि अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट का 37 लीटर का फ्यूल टैंक रहता है तो 37 ml इसके अंदर फ्यूल एडिटिव आएगा। ये सिर्फ माइल्स एक्स की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, हर फ्यूल एडिटिव की क्वांटिटी अलग होती है। जहां से भी आप ले रहे हो वहां से एक बार देख लेना, जिससे भी ले रहे हो उससे पूछ लेना, या फिर आपको बोतल पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कितनी क्वांटिटी में फ्यूल एडिटिव कार के अंदर डलेगा। इसके अलावा डलवाना कैसे होता है वो भी आपको बता देता हूं। तो भाई 3 से 4 महीने बाद जब डलवाने जाओगे तो ऐसे में टैंक को फुल जरूर करवाना। पहले फ्यूल एडिटिव डालना, उसके बाद तुरंत कार का टैंक फुल करवा लेना। फुल करवाने के बाद एटलीस्ट आप अपनी कार को 20 से 30 किलोमीटर ड्राइव करना, और उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे कार को ड्राइव कर सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल कार का इंजन मेंटेन रहेगा। इसके अलावा कार के अंदर E20 से जो नुकसान होना है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा और माइलेज भी इंक्रीज हो जाएगा, कार ओवरऑल स्मूथ चलने लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी पता लग पाए कि अपनी नॉन E20 कार को कैसे मेंटेन रखना है।